ये एक ऐतिहासिक पल है जब चंद्रयान 3 अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी हिस्से में। ये बहुत बड़ा मिशन है जिसके अंतर्गत बहुत से जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा साउथ पोल में पानी की बर्फ या जमे हुए पानी वाला क्षेत्र जो फ्यूचर के मून मिशन के लिए। तो डॉक्टर सुशील वैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुशील, बेहद ही भावुक कर देने वाला क्षण, कुछ ही समय रह गया है 6:04 पर। आज चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं और सभी ये दुआ कर रहे हैं कि चांद की सतह पर सफलतापूर्वक आज चंद्रयान 3 लैंड करे। कितनी बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए? देखिए, ये वास्तव में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कारण उसका ये है कि साउथ पोल पर इंडिया प्लान कर रहा है सॉफ्ट लैंडिंग करने का। और अभी पूरे विश्व में कोई भी साउथ स्पेस पर नहीं कर पाया जी, उसने साउथ पोल पर नहीं कर पाया लैंडिंग। इवन भारत चौथा देश बन जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग में। इससे पहले चीन, रशिया और अमेरिका है उसी लिस्ट में, और इंडिया जो है वो चौथे नंबर पर आ जाएगा उसमें। लेकिन उससे फर्स्ट नंबर पर होगा क्योंकि वहां का अभी बिल्कुल भी पता नहीं साउथ पोल का, और इंडिया ने प्लान किया साउथ पोल पर उतरने का। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये पहला ऐसा मौका होगा जब कोई दक्षिण ध्रुव में ये सॉफ्ट लैंडिंग करा पाएगा। और इसी को लेकर पूरे देश भर की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि 6:04 का समय यहाँ पर इसरो की तरफ से बताया गया है। तमाम जो वैज्ञानिक है वो भी नज़र बनाए हुए हैं। अगर हम चंद्रयान 2 से कंपैरेटिवली देखा जाए तो चंद्रयान 3 कितना डिफरेंट है और क्या कुछ सीखा गया है चंद्रयान 2 मिशन से, ताकि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर सके? देखिए, चंद्रयान 2 में क्या प्रॉब्लम हुई हमारे इंडिया में, क्या है कि हर एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जी जी। तो चंद्रयान 2 भी पूरी तरह सक्सेसफुल था एक तरह से, क्योंकि उसकी जो कमियां थी उससे बहुत कुछ लर्न किया है। जब हमारा बेसिकली जो हमारा लैंडर होता है, विक्रम लैंडर जो है, जो वो प्लान करता है वहाँ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में जाने के लिए, तो बहुत सारे डीबूस्टर लगाते हैं ताकि उसकी स्पीड कंट्रोल कर सके जी। तो चंद्रयान 2 में क्या हुआ था कि वो स्पीड जो उसकी कंट्रोल करते हैं ताकि वो आराम से धरती पर, चंद्रमा की सतह पर उतर पाए, तो वो बेसिकली कंट्रोल नहीं कर पाए थे जी। और वो एक तेजी से नीचे इस तरह से उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। पर इसमें जो डीबूस्टर, उसका वेलोसिटी कंट्रोल और उसका हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में ट्रांसफर, ये ऑटोमेशन इतना उन्होंने सुगम बनाया है इस बार कि 101% हम लोग सक्सेस होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, सक्सेस रेट जिस तरीके से बताया जा रहा है इस बार, और जो इसरो के अध्यक्ष हैं उनको भी हम सुन रहे थे, उनका भी यही कहना है कि इस बार जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि मिशन का अनसक्सेसफुल होना बहुत ही नाम मात्र का है, क्योंकि इस बार कई ऐसे फीचर से लैस है चंद्रयान 3 कि अगर वो किसी गड्ढे में भी फंसता है या फिर जो सतह है उसमें अगर किसी तरह की कोई अवरुद्ध चीज वहां पर होती है तो उससे निपटने में भी ये पूरी तरह से कारगर साबित होगा। देखिए, बिल्कुल उसमें क्या किया गया है इस बार, बहुत सोफिस्टिकेटेड कैमरे हैं उसमें और सेंसर्स लगाए गए हैं जी। पहले वो उस प्लेस को फाइंड आउट करेगा कि उसे कहाँ उतरना है। इन सब चीजों को यूज कर वो अपनी पूरा इंटेलिजेंस AI यूज करेगा। और एल्गोरिथम जो होते हैं, एल्गोरिथम वो भी पूरी तरह से मॉडिफाइड और नए प्रकार के हैं ताकि वो उसे कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक। जो पहले हुआ वो वेलोसिटी कंट्रोल नहीं हो पाया, इस बार वो पूरी तरह से होगा, इसलिए सभी लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम सक्सेस होंगे। ठीक है डॉक्टर सुनील, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर है कि जिस तरीके से पूरे दुनिया के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी निगाहें यहाँ पर इस मिशन पर टिकी हुई हैं, और तमाम जो स्पेस एजेंसियां हैं अलग अलग देशों की, उनकी भी निगाहें आज ज़रूर इसरो पर टिकी हुई होंगी कि अगर ये लैंडिंग हो जाती है और सॉफ्ट लैंडिंग अगर हो जाती है तो इसरो कई स्पेस एजेंसियों से कई गुना आगे पहुंच जाएगा। और एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर इसरो के लिए मानी जाएगी, क्योंकि हमेशा से तुलनात्मक दृष्टि से देखा गया है इसरो को। हमेशा नासा से तुलना की जाती है, या फिर रॉसकॉस्मोस की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने भी अपना मिशन यहाँ पर भेजा था लूना 25, वो भी जिस तरीके से फेल हुआ है, उसके बाद भी कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे थे। आप इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़कर देखा जाए कैसे देख रहे हैं?
देखिए इसमें एक बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, इंडिया हमेशा लर्न करता है। देखिए साइंस में जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका फेलियर भी सक्सेस होता है, क्योंकि उससे बहुत सारे जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते जी। हैं उन्हें बेसिकली सॉल्व करने में फिर जुट जाता है आदमी दूसरे नए सिरे से। तो इसमें इस बार इंडिया का ये जो चंद्रयान 3 है ये पक्का तिरंगा झंडा वहां पर फहराएगा। और वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है दुनिया में कि साउथ पोल पर किसी ने अभी लैंडिंग की ही नहीं। हाँ। और वहाँ का पूरा जो पिक्चर्स है वहाँ की मून की, वो बेसिकली अभी एकदम से कहते हैं कि एकदम से नई फाइल खुलेगी उनकी। जी जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।